अभिषेक कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश ग्रामर के एक टॉपिक नरेशन के बारे में, जिसको हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग नरेशन का एक एक रूल समझेंगे। नरेशन क्या होता है, उसके क्या क्या रूल्स होते हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एक ही वीडियो के अंदर कवर करेंगे। उसके साथ साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नरेशन के कुछ एग्जाम्पल्स की, जिनको हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करके भी देखेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं हमारी आज की ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। नरेशन यानी इसको हम बोल सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। हिंदी में अगर बात करें तो इसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन, और इनडायरेक्ट स्पीच को बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन यानी डायरेक्ट स्पीच होती क्या है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं, ये हुआ डायरेक्ट स्पीच। अब आप इसी चीज को अपने तरीके से दूसरे को अगर समझाते हैं तो वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच की सबसे बड़ी पहचान होती है कि डायरेक्ट स्पीच में दो सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरी होती है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, यानी कामा इन्वर्टेड कामा के एक अंदर सेंटेंस लिखा होता है, एक सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट जो होता है वो बाहर लिखा होता है। मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप लोग साथ साथ नोट भी करते रहिएगा। डायरेक्ट स्पीच डिफिनीशन की अगर बात करें डायरेक्ट स्पीच की, मैं डायरेक्ट स्पीच की डिफिनीशन भी लिख दे रहा हूं। इसमें वक्ता यानी स्पीकर, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके मैं लिख रहा हूं ताकि सभी को समझने में आसानी रहे। इसमें वक्ता द्वारा कही गई किसी भी बात को, वक्ता द्वारा कही गई किसी भी बात को एज इट इज यानी ज्यों का त्यों, जैसे उसने कहा है वैसे ही बता दिया जाए, ज्यों का त्यों बताया जाता है, बताया जाता है। एग्जाम्पल के लिए, राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल। इसमें देखिए यहां पे आपको कॉमा इन्वर्टेड कामा दिखा, सेंटेंस का एक पार्ट जो है, ठीक है, वो आपके इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा हुआ है और दूसरा पार्ट जो है वो आपके इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ है। जो पार्ट इन्वर्टेड कामा के बाहर लिखा होता है उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। और दूसरा वाला पार्ट जो इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच या रिपोर्टेड क्लॉज भी बोलते हैं। ठीक है ना। दूसरी चीज, अब जब दो सेंटेंस होंगे, दो क्लॉज होंगी, तो हेल्पिंग वर्ब भी दो होंगी, मेन वर्ब भी दो होंगी। तो देखिए इसमें होता क्या है कि जो बाहर वाला सेंटेंस है इसमें ये जो वर्ब होती है, चूंकि ये वर्ब किसकी है, रिपोर्टिंग स्पीच की, तो इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो इतनी चीजें हो गई। अब देखिए जब दो सेंटेंस हैं, सब्जेक्ट भी एक से ज्यादा होंगे। यहां पर क्या है, राम सेड टू मोहन आई एम गोइंग टू स्कूल, यानी सब्जेक्ट जो है, एक सेंटेंस का सब्जेक्ट अंदर लिखा हुआ है, दूसरे वाले सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो बाहर लिखा हुआ है। इसको हमको क्या करना है कि चेंज करना है
इनडायरेक्ट स्पीच में। इसका डायरेक्ट मीनिंग क्या होता है, मतलब यहां से आप समझिए, जैसे कहा गया है राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। राम ने मोहन से कहा मैं स्कूल जा रहा हूं, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं, कौन स्कूल जा रहा है, राम स्कूल जा रहा है। तो इसको चेंज करके अगर हम अपने तरीके से बोलेंगे तो इसको इनडायरेक्ट में बोलेंगे राम ने मोहन से कहा या राम ने मोहन को बताया कि वो स्कूल जा रहा था। कौन स्कूल जा रहा था, राम, यानी जो यहाँ का सब्जेक्ट है वो आगे वाला काम कर रहा है, ये होती है इनडायरेक्ट स्पीच। तो इनडायरेक्ट स्पीच की डेफिनेशन क्या होती है, यानी इसमें वक्ता यानी स्पीकर के द्वारा जो भी कही गई बात होती है उसको एज इट इज ना बता करके हम अपने शब्दों में उसको बता देते हैं। तो डेफिनेशन लिख लीजिए, देखिए मैं इसी को चेंज कर दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिएगा। इनडायरेक्ट स्पीच, इसमें वक्ता स्पीकर द्वारा कही गई किसी भी बात को, यहां से इरेज कर दीजिए, ठीक है ना, बात को अपने शब्दों में कैसे बताया जाता है, अपने शब्दों में बताया जाता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। और इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करके बताऊं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, राम सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। कैसे बदला है, क्यों बदला है, किसको बदलेंगे किसको नहीं बदलेंगे, इसके लिए हम लोग आगे वीडियो में पूरे रूल्स के बारे में बात करेंगे। तो राम टोल्ड मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यहां पर लगाएंगे दैट, आई को चेंज कर देंगे राम के अकॉर्डिंग, ही हो जाएगा वॉज गोइंग टू स्कूल, ठीक है ना। देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हमने लिख दिया, राम टोल्ड मोहन, राम ने मोहन को बताया दैट ही वॉज गोइंग टू स्कूल, कि वो स्कूल जा रहा है। ये हमारा था डायरेक्ट स्पीच और उसको हमने बदल के क्या कर दिया, इनडायरेक्ट स्पीच कर दिया। उम्मीद है कि इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को कुछ भी ना समझ में आए, नीचे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके जो भी आपके डाउट हैं वो डाउट आपके क्लियर करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब एक एक करके इन सभी के रूल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। रूल्स कैसे, क्या क्या चीजें इसमें चेंज होती हैं, ठीक है, वो सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए जो चीजें चेंज होने वाली हैं वो मैंने इस सेंटेंस को मिटाया नहीं है क्योंकि यहीं से हम लोग समझेंगे। देखिए सबसे पहला जो होता है वो क्या दिया गया है, सब्जेक्ट। क्या दिया गया है, सब्जेक्ट, यानी वो डायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट हो या फिर इनडायरेक्ट स्पीच का सब्जेक्ट हो, अगर राम ने कुछ कहा है तो राम ही कहेगा, यानी उसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। दूसरी बात आ जाती है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब हमेशा चेंज हो जाती है, तो ये ध्यान रखेंगे कि इसको हमको एज इट इज नहीं लिख देना है, इसको हमको चेंज कर देना। जिन भी शब्दों पर, जिन भी वर्ड्स पर मैं क्रॉस लगा रहा हूं, इसका मतलब उनको चेंज करना है। जिन पर सही का टिक में लगा रहा हूं, इसका मतलब वो चेंज नहीं होंगे। दूसरा, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। अगर राम ने मोहन से कुछ कहा है तो राम मोहन से ही कहेगा, उसकी जगह, मोहन की जगह सोहन नहीं आ जाएगा, तो यानी मोहन में भी कोई चेंज नहीं करना है। मोहन का मतलब ऑब्जेक्ट, मोहन का मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट। उसके बाद आता है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। क्या आता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग थोड़ा सा ट्रिक की तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि ये एक रूम है, वो दूसरा रूम है, बीच में क्या लगा हुआ है, दरवाजा। अगर आपको अंदर जाना है तो दरवाजा खोलना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि दरवाजा क्या करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा। दरवाजा खोलने का मतलब है कि हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को क्या करेंगे, हटाएंगे, उसकी जगह कुछ और लगाएंगे, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, उसकी जगह कुछ और लगेगा। क्या लगेगा वो आगे अभी बात करेंगे। उसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, रिपोर्टेड स्पीच में जो भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन मतलब
पर्सनल प्रोनाउन, बाकी किसी भी पार्ट की बात नहीं की जा रही है। यहां पर कौन से प्रोनाउन की बात की जा रही है? पर्सनल प्रोनाउन। यानी रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी पर्सनल प्रोनाउन होगा तो वो चेंज होगा। पर्सनल प्रोनाउन क्या होगा? चेंज होगा। उसके बाद आता है टेंस, तो टेंस में भी चेंज कर देंगे। सीधी सी बात है कि जैसे ही टेंस में चेंज होगा, जैसे ही टेंस में चेंज होगा वैसे ही क्या हो जाएगा? इसकी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ में मेन वर्ब आती है वो भी तो चेंज हो जाएगी। मेन वर्ब की फॉर्म किस टेंस में कौन सी यूज होती है उसके अकॉर्डिंग वो चेंज हो जाएगी। उसके बाद इसमें चूंकि ऑब्जेक्ट लिखा है, लेकिन कुछ सेंटेंस ऐसे भी आती हैं जिसमें निकटता को प्रदर्शित करने वाले कुछ शब्द, टाइम को शो करने वाले कोई शब्द दिए गए होते हैं, उनमें भी हम लोग चेंज करते हैं। क्या क्या चेंज होता है वो आगे मैं आपको लिखाऊंगा। तो चलिए रूल नंबर 1 से हम सभी लोग स्टार्टिंग करते हैं। डाल लीजिए रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 सबसे पहले नंबर आता है किसमें चेंज करना है? रिपोर्टिंग वर्ब में, ठीक है ना। तो रूल नंबर 1 में डाल लीजिए रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब। रूल्स फॉर चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के क्या क्या नियम होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करने के क्या क्या नियम होंगे, आइए देखते हैं। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, इसके पहले हमने आपको सेंटेंस वाला चैप्टर पढ़ाया है। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखा है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर उस वीडियो की लिंक लगी हुई है। सेंटेंस वाला वीडियो भी देख लीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग सेंटेंस नहीं समझेंगे तब तक ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जितनी भी चीजें हैं वो सेंटेंस को देखकर ही करना है आपको, ठीक है ना। तो नंबर 1 आ जाता है। दूसरी बात, ये समझने से पहले एक और चीज समझ लीजिए। सीधी सी बात है कि हमें अपने अंदर कमियां कब नजर आती हैं। एक कॉमन सा क्वेश्चन मैं आप सभी से पूछ रहा हूं, हमें अपने अंदर कमियां कब नजर आती हैं? जब हमारे सामने कोई दूसरा उपस्थित होता है जो हमारे जैसा ही होता है, हमारे जैसा ही काम कर रहा होता है। जब तक हमारे सामने कोई दूसरा नहीं होगा तब तक हमें अपने अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आएगी, तब तक हमको लगेगा कि हम अपने आप में क्या है? परफेक्ट हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करना है तो उसके साथ जो दूसरा वाला सेंटेंस दिया गया होगा उसमें ही देखकर हमें चेंज करना होगा। ये चीज ध्यान रखिएगा। मैंने अभी शुरुआत में लिखाया कि 2 तरीके के सेंटेंस उसमें होते हैं, यानी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, दूसरा होता है मतलब रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। यानी रिपोर्टिंग स्पीच में हम अगर कुछ चेंज हमें करना है तो हम किसको देख के करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। किसको देख के करेंगे? रिपोर्टेड स्पीच को। और अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुछ चेंज करना है तो किसको देखेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच को। समझ में आई बात? देखिए, और देखना क्या है, जब भी हम, क्योंकि यहां हम चेंज करने जा रहे हैं रिपोर्टिंग वर्ब, यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला सेंटेंस। किसको चेंज करने जा रहे हैं? इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस को। जैसे ही हम इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस में चेंज करेंगे, हमें क्या देखना पड़ेगा? इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस। क्या देखेंगे? इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला सेंटेंस। तो देखिए, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस में देखते क्या हैं? तो सबसे पहला देखते हैं कि अगर अंदर वाला सेंटेंस असर्टिव है। क्या है? असर्टिव। मैं जो भी बोल रहा हूं पूरी चीज लिखना पॉसिबल नहीं है, फिर वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए जो भी मेन चीजें हैं वो मैं लिख रहा हूं, बाकी चीजें मैं बोल रहा हूं। नोट्स आप लोग बना लीजिएगा ताकि आगे भी पढ़ने में आपको आसानी रहे। तो अगर सेंटेंस असर्टिव है, कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर आपको कहीं पे लिखा मिल जाए सेड, क्या लिखा मिल जाए? सेड। रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं आपको लिखा मिल जाए सेड टू, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं आपको लिखा मिल जाए से, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं आपको लिखा मिल जाए से टू, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं आपको मिल जाए, देखिए इतना पहले समझ लीजिए, रिपोर्टिंग वर्ब में कहीं आपको अगर सेड मिल गया तो उसको आपको कोई भी चेंज नहीं करना है, यानी वो एज इट इज लिख दिया जाएगा। क्या लिख दिया जाएगा? सेड। अगर कहीं सेड टू मिल जाए उसको हमें बदल देना है किसमें? टोल्ड में।
अगर कहीं से लिखा मिल जाए वो से ही रहेगा, अगर कहीं से टू लिखा मिल जाए वो क्या हो जाएगा, टेल। अगर कहीं पे सेज लिखा मिल जाए, SAYS, क्या लिखा मिल जाए, सेज, या फिर सेज टू, तो इसमें भी क्या करेंगे, देखिए यहाँ से था, से कर दिया, यहाँ सेज है तो क्या कर देंगे, सेज, यहाँ से टू था, टेल किया, यहाँ सेज टू है तो क्या हो जाएगा, टेल्स कर देंगे। क्या कर देंगे, टेल्स। ये चेंज कब होंगे, जब हमारा सेंटेंस असर्टिव होगा। कब करेंगे, जब हमारा सेंटेंस असर्टिव होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस यानी कामा, इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि देखिए मैं बार बार रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच इसलिए बोल रहा हूं कि बार बार ये बोलना पॉसिबल नहीं है ना कि रिपोर्टेड स्पीच के बाहर वाला सेंटेंस, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला सेंटेंस। अच्छा एक बात बताइए, मान लीजिए कि किसी के घर में 2 बच्चे हैं, बार बार उनको बोला जाएगा छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा, ये तो नहीं बोला जाएगा ना। उनको बुलाने के लिए उनका नाम रखा जाता है। क्या रखा जाता है, नाम रखा जाता है कि राम, श्याम। राम को बुलाया जाएगा, राम आएगा, श्याम को बुलाया जाएगा तो श्याम आएगा। बार बार ये तो नहीं बोला जाएगा ना छोटा वाला बेटा, बड़ा वाला बेटा। तो ऐसे ही यहां पर भी क्या कर लिया, नामकरण कर लिया। क्या कर लिया, नामकरण कर दिया। ठीक है ना, स्टार्टिंग में ही हमने यहां पे लिखा था, वहां हमने क्या कर दिया था, नामकरण, यानी रिपोर्टेड स्पीच रख दिया इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को, और रिपोर्टिंग स्पीच रख दिया इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले को, और रिपोर्टेड स्पीच रख दिया इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस को। तो जहां भी मैं रिपोर्टेड स्पीच बोलूं इसका मतलब समझ जाइएगा कि इन्वर्टेड कामा के अंदर वाले सेंटेंस की बात हो रही है, और रिपोर्टिंग स्पीच बोली जाए तो इन्वर्टेड कामा के बाहर वाले सेंटेंस की बात हो रही है। तो ये हो गया, सेड होगा, सेड ही लिख देंगे, सेड टू होगा, टोल्ड कर देंगे, से होगा, से ही रहेगा, से टू होगा, टेल कर देंगे, सेज होगा, सेज रहेगा, सेज टू होगा तो टेल्स कर देंगे। अब दूसरे नंबर पर आता है जब हमारा सेंटेंस होगा कैसा, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव भी 2 टाइप के होते हैं। हमने सेंटेंस, फिर वही बात आई कि जिन्होंने सेंटेंस वाला चैप्टर नहीं देखा है, सेंटेंस वाला चैप्टर देख लीजिए, क्योंकि वो नहीं आएगा तो यहां आपको समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए दूसरे नंबर पर आप हेडिंग लगा लीजिए, जब हमारा सेंटेंस होता है इंटरोगेटिव। कैसा सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव 2 टाइप के होते हैं, वहां पे हमने बताया था, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप और इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप यानी हेल्पिंग वर्ब टाइप, जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, और सेकंड टाइप यानी जिसकी स्टार्टिंग किसी भी WH वर्ड से होती है। तो कुछ भी हो, कैसा भी हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको हटाएंगे और उसकी जगह आस्क्ड लगाएंगे। क्या करेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आस्क्ड का प्रयोग करेंगे, वहां पर भी कुछ भी दिया गया हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला नंबर डाल लीजिए, अगर सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है। कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव। अगर सेंटेंस इंपेरेटिव होगा तो हम वहां पर किसका यूज करेंगे, 4 वर्ड याद रखिए, 4 वर्ड याद रखिए। वैसे तो कई और वर्ड आ जाते हैं, लेकिन आप इन 4 वर्ड्स को अगर याद रखेंगे तो इन्हीं 4 से आपका काम चल जाएगा। पढ़िए उतना जितने में ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ज्यादा के चक्कर में सब गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए जितना आपके लिए जरूरी है सिर्फ उतना आपको पढ़ना है। सबसे पहला सेंटेंस आप लोग याद रखिए, एडवाइज्ड। क्या याद रखना है, एडवाइज्ड। दूसरा आपको याद रखना है, रिक्वेस्टेड। क्या याद रखना है, रिक्वेस्टेड। तीसरा वर्ड आपको याद रखना है, ऑर्डर्ड। और चौथा वर्ड आपको याद रखना है, सजेस्टेड। अब इसमें आपको क्या देखना है कि सेंटेंस अगर हमारा इंपेरेटिव है, कैसा सेंटेंस है, इंपेरेटिव, रिपोर्टेड स्पीच वाला सेंटेंस, तो वहां पर इन 4 वर्ड्स का यूज होता है। आप 4 वर्ड्स में मीनिंग देखेंगे कि उसमें रिक्वेस्ट की जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, ऑर्डर दिया जा रहा है, या फिर किसी चीज के लिए सजेस्ट किया जा रहा है। उसमें से जो होगा वो हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है ना। उसके बाद अगला नंबर आता है हमारा 4 नंबर पे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें भी हमें यही करना होता है, पहचान हमें पता है कि एक्सक्लेमेशन मार्क लगा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा।
सबसे पहले लगाते हैं एक्सक्लेम्ड, क्या लगाते हैं, फिर विद प्लस। एक्सक्लेम्ड विद के साथ में 3 वर्ड याद रखिए। पहला वर्ड होता है सॉरो, दूसरा वर्ड होता है जॉय और तीसरा वर्ड सरप्राइज। सॉरो, जॉय और सरप्राइज, ये 3 शब्द आप याद रखिए। अगर कोई दुख की बात है सॉरो लगाएंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। खुशी की बात है एक्सक्लेम्ड विद जॉय। और अगर कोई सरप्राइज यानी कोई आश्चर्य की बात है तो एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। इन शब्दों का यूज वहां पर हमें करना होगा। ये हमारा पहला रूल यहां पर खत्म हुआ। पहला रूल क्या था, रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने का। अब उसके बाद जो हमने लिखा था, अभी आपको जो सेंटेंस हमने लिख के बताया था, उसमें हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। उसके अगले नंबर पर आ जाता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा। तो अगला रूल जो हमारा रहेगा वो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाने का रहेगा। नोट करते रहिएगा साथ में ताकि नोट्स आपके बने रहें। देखिए रूल नंबर 2, रूल्स फॉर रिमूविंग कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करने के जो रूल हैं, ठीक है ना, वो देखिए। इसमें भी सेम वही काम करना है, क्योंकि इसको भी हम लोग मानते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बाहर। तो जब रिपोर्टेड स्पीच के बाहर है तो हमें देखना क्या है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाला सेंटेंस। सबसे पहले इधर सबसे पहला जो चेंज करेंगे वो क्या देखेंगे कि सेंटेंस कैसा है, असर्टिव है। दूसरे नंबर पर इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में इसमें दोनों देखे जाएंगे। इंट्रोगेटिव में इसमें फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों देखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद तीसरे नंबर पर आपको देखना है अगर सेंटेंस हमारा इंपेरेटिव है, कैसा है, इंपेरेटिव। और चौथे नंबर पर आता है आपका अगर एक्सक्लेमेटरी है। ये 4 सेंटेंस हमें देखना है। 4 में इंटरोगेटिव के 2 पार्ट, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप मतलब जिसकी स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होती है, और सेकंड टाइप यानी जिसकी स्टार्टिंग किसी क्वेश्चन वर्ड से होती है। तो देखिए अगर सेंटेंस हमारा होगा असर्टिव, कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव। तो असर्टिव सेंटेंस में हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, दैट। क्या लगा देंगे, दैट वर्ड लगाएंगे, ठीक है ना। और इंट्रोगेटिव का जो फर्स्ट टाइप है उस फर्स्ट टाइप में हम लगाएंगे क्या, इफ। वेदर भी लगता है, ठीक है ना, लेकिन वेदर हम आप लोगों को सजेस्ट नहीं करेंगे लगाने के लिए, क्योंकि इफ या वेदर में कोई एक सेंटेंस, एक शब्द लगाया जाता है। इफ की स्पेलिंग भी छोटी है और वेदर की स्पेलिंग के चक्कर में आप मौसम वाला वेदर लगाएंगे तो वहां पर आप मिस्टेक कर देंगे, इसलिए वेदर ना लगाइए, ठीक है ना। वैसे अगर वेदर जिसको लगाना है WHEATHER होता है वेदर की स्पेलिंग, ठीक है ना, हमें आती है, ठीक है ना। आप लोगों के आसानी के लिए मैं बता रहा हूं कि वहां पर वेदर नहीं लगाना है, इफ लगाना नहीं। बहुत बच्चे ऐसा सोच लेते हैं सर जी को नहीं आती है इसलिए सर जी मना कर रहे हैं कि वेदर ना लगाओ, तो हमें आती है, ठीक है ना, मैंने इसीलिए बता दिया आपको। सेकंड टाइप में वही क्वेश्चन वर्ड यूज करेंगे जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में आया होगा, यानी तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं सेम क्वेश्चन वर्ड। क्या लिख दे रहे हैं, सेम क्वेश्चन वर्ड। तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, इसमें टू लगाएंगे, क्या लगाएंगे, या फिर अगर उसमें निगेटिव होगा तो नॉट टू हो जाएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट टू हो जाएगा। और एक्सक्लेमेटरी में भी दैट का ही यूज करते हैं। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर सेंटेंस असर्टिव है दैट लगाएंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप है इफ लगाएंगे, अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव का सेकंड टाइप है सेम क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, अगर थर्ड नंबर जो हमारा है वो इंपरेटिव है टू लगाएंगे, अगर निगेटिव है तो नॉट टू लगाएंगे, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम दैट का यूज करेंगे। ये हमारा हो गया रूल नंबर 2। अब इसके बाद जो मेन रूल स्टार्ट होता है
जो मेन खेल स्टार्ट होता है वो अब स्टार्ट होगा, यानी हम लोग पहुंचेंगे कहाँ, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद अब रिपोर्टेड स्पीच के अंदर। यानी दरवाजा खुल गया, अंदर पहुंच गए, दरवाजे की जगह हमने पर्दा लगा दिया, ठीक है ना, दरवाजे की जगह पर्दा लगा दिया, ठीक है ना। अब आगे पहुंचेंगे रूल नंबर 3 पर, और रूल नंबर 3 जो कहता है, रूल नंबर 3 के लिए हम आपको एक बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है ना। रूल नंबर 3 के लिए बहुत अच्छी शॉर्ट ट्रिक बताएंगे जो आप कभी नहीं भूलेंगे, और उसकी हेल्प से आप हमेशा पर्सनल प्रोनाउन को अच्छी तरीके से चेंज कर पाएंगे। देखिए रूल नंबर 3 हमारा जो है वो पर्सनल प्रोनाउन के चेंज करने से संबंधित है, ठीक है ना। रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउन, रूल्स फॉर चेंजिंग पर्सनल प्रोनाउन। अब कुछ बच्चों की ये यहाँ पर बात आएगी कि पर्सनल प्रोनाउन ही क्या होता है, हमें तो पर्सनल प्रोनाउन ही नहीं पता है, हम क्या ही चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो बेसिकली प्रोनाउन का एक पार्ट होता है, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। पर्सनल यानी किसी व्यक्ति विशेष को जब डिनोट करके बात की जाती है वहां पर पर्सनल प्रोनाउन का यूज होता है। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं 7। कितने होते हैं पर्सनल प्रोनाउन? 7 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन के 3 केस होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन होते हैं। क्या क्या बताया हमने? पर्सनल प्रोनाउन में 3 केस, पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन 7 होते हैं। देखिए क्या क्या होता है, टेबल मेरे साथ आप लोग बना लीजिएगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक के लिए मैं यहां पर स्पेस छोड़ दे रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर स्पेस बना दिया, इसमें मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा। इतने में ही पूरी शॉर्ट ट्रिक आ जाएगी जिसमें आप पूरा रूल समझ जाएंगे। उसके नीचे देखिए पर्सनल प्रोनाउन के लिए आप टेबल बना लीजिए, इधर साइड लिख लीजिए पर्सनल प्रोनाउन का जो पहला केस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव। दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में लिख रहा हूं ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरे नंबर पर पजेसिव केस, ठीक है ना। स्पेलिंग पजेसिव की पूरी लिख दे रहे हैं क्योंकि बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, ठीक है ना। पजेसिव केस। पर्सन में इधर साइड लिख लीजिए फर्स्ट पर्सन, दूसरे नंबर पर सेकंड पर्सन और तीसरे नंबर पर थर्ड पर्सन, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी, सेकंड पर्सन में आता है यू, और थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट और दे। क्या आता है? ही, सी, इट और दे। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी और पजेसिव केस होता है माई। वी का ऑब्जेक्टिव केस होता है अस, आवर। यू का होता है यू और योर। ही का होता है हिम, हिज। सी का हर, इधर भी हर ही होता है। इट का इट, और ये हो जाएगा इट्स। और दे का हो जाता है देम, और ये हो जाता है देयर। पजेसिव केस जो होते हैं वो रिलेशन बताने के लिए आते हैं, यानी किसी भी वस्तु की, किसी भी चीज की, किसी भी चीज से रिलेशन बताने के लिए इनका यूज किया जाता है। जैसे दिस इज मार्कर, ये एक मार्कर है, और दिस इज माई मार्कर, ये मार्कर किसका है? मेरा, यानी मुझसे इस मार्कर का रिलेशन बताने के लिए इस पजेसिव केस यानी माई का यूज किया जाएगा। अब आते हैं आपकी शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। तो शॉर्ट ट्रिक क्या है आप लोग याद रख लीजिए। सन बटे में 123, सन के बटे में 123। यानी एक चीज और मैंने अभी बताया था कि हम जब भी चेंज करते हैं तो दूसरे को देख के करते हैं, और जब दूसरे को देख के करेंगे तो एक होगा रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरी होगी रिपोर्टेड क्लॉज या रिपोर्टेड स्पीच। तो पहले क्या आती है?
पहले क्या आती है? रिपोर्टिंग स्पीच। तो पहले जो लिखा है उसको हमें देखना है रिपोर्टिंग स्पीच में, बाद में आता रिपोर्टेड स्पीच, तो बाद में जो लिखा उसको हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन लिखा है तो उसको हमें चेंज करना होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसको देख के करेंगे? सब्जेक्ट को देखकर। अगर सेकंड पर्सन लिखा है उसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को देखकर, और अगर थर्ड पर्सन लिखा है उसको चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग? अब आप लोग कहेंगे उसमें या तो सब्जेक्ट होता है या तो ऑब्जेक्ट होता है, और कुछ तो होता नहीं है। ठीक है, वर्ब को चेंज करने के रूल पहले ही कर लिए हम लोगों ने। तो ये ध्यान रखिए, एन का मतलब होता है नो चेंज। एन का मतलब क्या होता है? नो चेंज, यानी थर्ड पर्सन होगा उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। बात यह है कि आई, वी और यू, आई, वी और यू, इन तीनों के अलावा बाकी किसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। इन तीनों के अलावा बाकी किसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। समझ में आई बात? मतलब इसके सब्जेक्टिव में भी होगा, इसके ऑब्जेक्टिव में भी होगा, और इसके पजेसिव में भी होगा। बाकी के जो होते हैं, ठीक है ना, ही, सी, इट, दे, किसी का नाम, वस्तु हो गई, किसी पर्सन का नाम, किसी प्लेस का नाम, उसमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं करते हैं। समझ में आई बात? चलिए, उम्मीद है कि ये रूल समझ में आ गया होगा। अब आप लोग कभी भूलेंगे नहीं इसको। सन बटे 123 याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? सन बटे 123, ठीक है ना। सन अपॉन में 1 2 3, सन अपॉन 1 2 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला रूल आता है रूल नंबर 3, उस रूल नंबर 3 के बाद रूल नंबर 4। उस रूल नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे टेंस में किस तरीके से चेंज होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है टेंस। अब फिर वही बात आएगी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी भी वीडियो का प्रचार नहीं कर रहा, मैं अपनी वीडियो को देखने के लिए आप लोगों को नहीं कह रहा, लेकिन क्योंकि जो चीज़ जरूरी है वो मजबूरी है कि बताना, जो चीज़ जरूरी है उसी के लिए मजबूरी है, ठीक है ना। तो आप लोगों को टेंस वाला वीडियो जा करके देखना है, उसका भी लिंक मैं लगवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा, तो वहां से आपको टेंस देखना है। टेंस कितने होते हैं, उनकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, किस टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगती है, ठीक है ना, उसको देखना है आपको, और वही यहाँ पर यूज होगा। तो आइए देखते हैं। इसको मिटा दे रहे हैं, ये नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, इसको मैं मिटा रहा हूं। रोल नंबर डाल लीजिए 4, चेंज इन टेंस। चेंज इन टेंस, देखिए टेंस में किस तरीके से चेंज करेंगे। एक तरफ लिख लीजिए डायरेक्ट स्पीच, और दूसरी तरफ लिख लीजिए इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए टेंस में जो चेंज होता है, ठीक है, वो आपके जो टेंस के रूल हैं एकदम जस्ट उसी तरीके से होता है, ठीक है ना, कुछ अलग नहीं होता। यानी टेंस के रूल का मतलब है कि जो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस में लगती है और उसके साथ जो मेन वर्ब लगती है वही हमें लगाना है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं, देखिए कुछ टेंस ऐसे होते हैं जिनमें चेंज नहीं होता, मैं उनको यहाँ नहीं लिखूंगा, मतलब टाइम वेस्ट करना है, पूरा नाम लिखूं उसके बाद लिखूं इसमें कोई चेंज नहीं होता, मैं ऐसे बोल दे रहा हूं, ये नहीं चेंज होता है, काम खत्म। उसको आप जान लीजिए, जो चेंज होना है उसको लिखना है, ठीक है, जो नहीं चेंज होता उसको लिख के अपनी कॉपी भरना, और टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तो पहला आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। किस में चेंज कर देंगे? पास्ट, ठीक है ना। अब शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि इधर इंडेफिनिट की स्पेलिंग हम लोगों ने लिख ली है, हमें पता है इंडेफिनिट की स्पेलिंग बहुत बच्चों को नहीं आती होगी, इसलिए मैंने इधर भी पूरा लिख दिया, ठीक है ना। तो जो प्रेजेंट के होते हैं वो पास्ट में जाते हैं, जो प्रेजेंट में होते हैं वो कहाँ जाते हैं? पास्ट में, ठीक है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट चला गया कहाँ? पास्ट इंडेफिनिट में। हेल्पिंग वर्ब आप लोग दूसरी वीडियो में जाकर के देखिए टेंस वाली, वहां से सीखिए, ठीक है ना।
हर एक चीज़ इस वीडियो में बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। बता दीजिए सर, अभी बता रहे हैं, ठीक है, कुछ और मेहनत ना करनी पड़े, इसी में सब बता दीजिए, दूसरी वीडियो में जा करके देखिए, ठीक है ना। चलो देखो इधर, दूसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस। तीसरे नंबर पर आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस में, ठीक है ना। एक मिनट रुक जाइए, इंक डाल लेने दीजिए। देखिए, उसके बाद जो जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होते हैं, वो चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो नंबर 4 पे जो हमारा आएगा वो आएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्या आएगा? पास्ट इंडेफिनिट की स्पेलिंग ऊपर लिख चुके हैं, बार बार एक ही चीज लिखें क्या, ठीक है ना। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट को हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। किस में चेंज करेंगे? पास्ट परफेक्ट में। उसके बाद 5 नंबर पर आता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस, इसको हम लोग चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और उसके बाद जो पास्ट का परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसमें भी कोई चेंज नहीं होता है। जो फ्यूचर के होते हैं उनमें किसी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन कुछ मॉडल वर्ब्स हैं उनमें चेंज होता है। यानी कहीं पर अगर आपको लिखा मिल जाए विल, तुरंत उसको पलट के वुड कर दीजिए। क्या कर देंगे? वुड। अगर कहीं पर आपको मिल जाए सेल, तुरंत हटाइए इसको और करिए यहां पर क्या, सॉरी तो वही लिख गया, शुड। कहीं मिल जाए कैन, कैन को कर दीजिए कुड। क्या कर देंगे? कुड। नीचे स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं तुम लोगों को, हम लिख दे रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर ना दिखे देख लेना, बोर्ड के नीचे लिखवाओगे क्या तुम लोग। मे को चेंज करेंगे किसमें? माइट में। किस में चेंज करेंगे? माइट में। ये कुछ टेंस के जो रूल थे ये हो गए, अब इनको फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, विल को वुड में चेंज कर देंगे, सेल को शुड में कर देंगे, कैन को कुड में कर देंगे, मे को माइट में कर देंगे। हमारी तरह याद करने के लिए आपको 10 बार प्रैक्टिस करना होगा, हमारी तरह आपको भी रट जाएगा, ठीक है ना। कुछ अलग हमने नहीं किया है, बार बार प्रैक्टिस की है, बार बार प्रैक्टिस अपने लिए भी नहीं की, बार बार तुम ही लोगों को पढ़ाने के चक्कर में हमारी भी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है ना। तो आप लोग भी बार बार प्रैक्टिस करिए, आपको हमसे अच्छे से रट जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि हमें रट गया तुम्हें नहीं रटा सकता है, ठीक है ना, क्योंकि जिस तरीके से हमें रट गया उस तरीके से तुम करोगे तुमको रट जाएगा, ठीक है ना। देखिए अगला इसके बाद में जो रूल आता है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे सेंटेंसेज के बारे में, ठीक है ना, मतलब कुछ ऐसे, सॉरी सेंटेंस नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में, कुछ ऐसे वर्ड्स के बारे में जो निकटता को दर्शाते हैं, मतलब प्लेस को शो करते हैं, या कुछ ऐसे जो टाइम को शो करते हैं, ठीक है ना। निकटता सूचक और समय को दर्शाने वाले शब्द। देखिए एक तरफ डायरेक्ट है और एक तरफ इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट स्पीच में अगर कहीं लिखा होगा नाउ, क्या लिखा होगा? नाउ। इधर हो जाएगा देन, क्या हो जाएगा? देन।
इधर अगर लिखा होगा कहीं टुडे, क्या लिखा होगा? टुडे, इधर हो जाएगा दैट डे। क्यों होगा ये अभी मैं बता रहा हूँ, इतनी जल्दी नहीं, आराम से, ठीक है ना, दैट डे, ठीक है ना। इधर कहीं लिखा होगा टू नाइट, इधर कर देंगे दैट नाइट। हाँ, गुड नाइट नहीं चेंज होता है, टू नाइट बोले हैं, गुड नाइट, गुड नाइट को गुड डे कर दोगे क्या? दैट नाइट, क्या कर देंगे? दैट नाइट, मतलब कुछ भी बोलना है। टू नाइट लिखा है सर, गुड नाइट चेंज होगा कि नहीं होगा? हाँ, गुड नाइट अभी करा रहे हैं चेंज, ठीक है ना, दैट नाइट हो गया, ठीक है ना। अगर कहीं लिखा होगा हेयर, क्या लिखा होगा? हेयर, हेयर का क्या कर देंगे? देयर। अगर कहीं लिखा होगा यस्टरडे, यस्टरडे को हम लोग कर देंगे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो द डे बिफोर, क्या कर देंगे? द डे बिफोर, या द लास्ट डे। एक और भी है, द प्रीवियस डे, क्या है? द प्रीवियस डे। तीनों में से कोई एक लगाइए जो आपको आसान लगता हो। तीनों हमने लिख दिए कि हमें तीनों आसान लगते हैं, ठीक है। आपको जो आसान लगता हो वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद में टुमारो, डबल आर लगा दें, टुमारो हो जाएगा द नेक्स्ट डे, क्या हो जाएगा? द नेक्स्ट डे, ठीक है ना। द डे आफ्टर, द डे आफ्टर, और द फॉलोइंग डे, ठीक है ना। ये आपके इतने जो वर्ड्स होते हैं वो चेंज, इसके अलावा भी कुछ हैं, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो नहीं है उनको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नाउ का दिन हो जाएगा, टुडे का दैट डे हो जाएगा, टू नाइट का दैट नाइट हो जाएगा, हेयर का देयर हो जाएगा, यस्टरडे का द डे बिफोर, द लास्ट डे, द प्रीवियस डे, और टुमारो का द नेक्स्ट डे, द डे आफ्टर, या द फॉलोइंग डे, ठीक है ना। इनमें से चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हमारा रूल नंबर था 5 नंबर, जो भी रूल होगा 5 या 4 जो भी होगा वो आप लोग डाल लीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारे जितने रूल ये थे ये सब हो गए समाप्त, जितने भी रूल थे वो सब क्या हो गए? समाप्त। अब एक रूल और बचा है जिसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे प्रैक्टिस के ऊपर, लगाएंगे अपने सेंटेंस चेंज करेंगे, ठीक है ना। तो रूल क्या है देखिए, रूल नहीं, बेसिकली नोट करके आप लोग लिख लीजिए क्योंकि रूल नहीं है, ठीक है ना। कुछ ऐसे सेंटेंस जो लेटस से स्टार्ट होते हैं, किससे स्टार्ट होते हैं? लेटस। ये लगा होगा कहाँ? जैसे ही कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जाएंगे, ठीक है, दरवाजा खुलेगा, तुरंत क्या मिलेगा? लेट्स। ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं? तो ऐसे सेंटेंस में कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम क्या लगाते हैं? दैट दे शुड, दैट दे शुड, और या फिर दैट वी शुड, क्या लगाते हैं? दैट दे शुड या दैट वी शुड। ये कहाँ लगाते हैं? दरवाजे की जगह। कहाँ लगाते हैं? दरवाजे की जगह पर्दा बनाते हैं इसको, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, अरे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, ठीक है ना। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है उसकी जगह हम लोग क्या करते हैं? तो उसकी जगह हम लोग लगाते हैं प्रपोज्ड और या सजेस्टेड। क्या लगाते हैं? प्रपोज्ड या सजेस्टेड, इनमें से किसी एक का यूज हम लोग कर देते हैं, ठीक है ना। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगाएंगे दैट दे शुड, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की ही जगह हम लोग दैट वी शुड भी लगा सकते हैं। अब एक चीज और ध्यान दे लीजिए, जो कि यहाँ पर 2 आ गए, कब दैट दे शुड लगाएंगे और कब दैट वी शुड लगाएंगे। तो दैट दे शुड हम लोग लगाएंगे कब? जब हमारा सब्जेक्ट जो होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? ठीक है, फर्स्ट पर्सन। देखिए दैट वी शुड तब लगाएंगे जब हमारा सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन, क्या होगा? और
इसके अलावा कुछ भी सब्जेक्ट हो तो हम लोग क्या लगा देंगे, दैट, दे शुड। समझ में आई बात, क्लियर है? उम्मीद है कि जितने भी रूल बताए गए वो सबकी समझ में आए होंगे, ठीक है ना? उम्मीद करते हैं यही कि सबकी समझ में रूल आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद सेंटेंस के ऊपर। चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है इसीलिए हम लोग एक एक सेंटेंस हर रूल के ऊपर करके वीडियो को समाप्त करेंगे। फिर अगली वीडियो में हम लोग एक वीडियो और लेकर के आएंगे जिसमें हम लोग सिर्फ सेंटेंस के ऊपर ही प्रैक्टिस करेंगे। एक चीज और आप लोगों को इन्फॉर्म करना है, सेंटेंस शुरू करें उसके पहले ही एक चीज और इन्फॉर्म करना है कि प्रतिदिन संडे को 11 से 12 आपका इंग्लिश ग्रामर का सेट हाई स्कूल यूपी बोर्ड का सॉल्व करवाया जाएगा, प्रीवियस ईयर का पेपर। 12 से 1 के बीच में आपका मैथ प्रीवियस ईयर पेपर यूपी बोर्ड कक्षा 10 के लिए आपका सॉल्व करवाया जाएगा। तो हमसे 11 और 1 के बीच में जुड़ना ना भूलिएगा। 11 और 1 के बीच में हम लोग मिलेंगे हर संडे को इंग्लिश ग्रामर और मैथ के प्रैक्टिस सेट को लेकर के। आइए देखते हैं अब सेंटेंस के बारे में, ठीक है, कैसे सेंटेंस हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए, राम सेट टू को बदल देंगे टोल्ड में गोविंद। राम ने गोविंद से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई को चेंज करेंगे राम के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। एम को चेंज करेंगे वॉज गोइंग टू मार्केट, ठीक है ना। दूसरा सेंटेंस देखिए, ही सेट टू दिया गया है, इंट्रोगेटिव है, आस्क्ड में बदलेंगे। अस कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, इफ लगाएंगे क्योंकि फर्स्ट टाइप है। यू को चेंज करेंगे सेकंड पर्सन यानी अस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, तो हो जाएगा आई वॉज गोइंग अवे। टुडे को चेंज कर देंगे किसके अकॉर्डिंग, दैट डे। लास्ट में फुल स्टॉप। अगला देखिए, रमा सेड टू मी, रमा ने मुझसे कहा, रमा आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यही क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा। व्हाट योर नेम, माई योर चेंज होगा मी के अकॉर्डिंग, माई नेम। इज को चेंज कर देंगे वॉच, ठीक है ना। अगला है, ही सेड टू मी ओपन द बुक, यानी इसमें ऑर्डर दिया गया है, ही ऑर्डर्ड मी, टू लगाएंगे और पूरा सेंटेंस वही नोट कर देंगे, ओपन द बुक। अगला दिया गया है, ही सेड टू मी, लेट्स से स्टार्ट है तो ही हो जाएगा, प्रपोज्ड मी दैट दे शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक। उम्मीद है वीडियो आज का समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों तक भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि सभी को इस वीडियो का लाभ मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।